राम राम साथियों। आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। ये हमारा एक प्रयास है, हमारे देश के लोगों के अंदर एक नव चेतना, एक नई जागृति का संचार किया जाए। दोस्तों, कोई भी जो देश होता है ना, देश को ख़त्म जब किया जा सकता है, देश को क्या किसी भी चीज़ को गुलाम जब बनाया जा सकता है, जब लोग आज़ादी के बारे में भूल जाए। जो स्वतंत्रता का विचार है ना, उनके दिमाग से अगर निकल गया तो अपने आप गुलाम हो जाते हैं। जितने भी हमारे ऊपर हमले हुए, इतने हज़ार साल तक हमले हुए, आज भी हम बचे हुए हैं। तो विदेशियों को एक चीज़ समझ में आ गई थी, जो दूसरी संस्कृतियाँ थी, कि अगर इस देश को हमारे को ख़त्म करना है तो दो ही तरीके हैं। या तो इनकी शिक्षा को ख़त्म कर दो, साथ ही साथ में इस देश की संस्कृति को ख़त्म कर दो। इनमें से कोई एक भी चीज़ बची रह गई तो हम इनके ऊपर जीत नहीं पा पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए। अभी तक हम देख रहे हैं कि जो अभी भी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ना, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, ये भी इतना माल प्रैक्टिस्ड है, इतना इसके अंदर घालमेल है कि इसका वास्तविकता के साथ जो हमारे मूल ग्रंथ है, हमारी मूल संस्कृति है, उससे कोई भी संबंध नहीं है। तो हमने ये प्रयास किया है आप लोगों को जो हमारे मूल ग्रंथ हैं और आज के सापेक्ष, मतलब कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर, समसामयिक टाइम के अंदर वो कितने रेलिवेंट है, कितने उनकी महत्ता है, इसके लिए हमने एक प्रयास किया है। दोस्तों, आपको पता होगा हमारा जो सारा एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर मैक्स मुलर, ये मार्क्सिस्ट और जो बाहरी शक्तियाँ हैं, उन्होंने हमारे जो भी ये ग्रंथ थे इनको ले लिया। देखते हैं विदेशियों ने आज उनको अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करी ये तो हमारी नॉलेज है, जबकि सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है वो भारत है। तो हम भी यही प्रयास कर रहे हैं। इसी के अंदर मैंने जो विषय चुना है वो है राजनीति। राजनीति के एक बहुत बड़े, मतलब संसार के, मैं ये कहना चाहूँगा संसार के जो सबसे बड़े दार्शनिक हुए हैं उनमें से जो सबसे बड़े वो हैं आचार्य चाणक्य, कौटिल्य भी। ज़्यादा इनके बारे में आपको सब कुछ पता है, ज़्यादा इनके बारे में नहीं लूँगा। जो इनकी शिक्षाएं हैं, आपको इनका नाम तो पता है, लेकिन इनकी जो शिक्षाएं हैं वो नहीं पता। जो छुपाई गई हैं वो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। और पहले चाणक्य के बारे में जान लेते हैं। आचार्य चाणक्य एक ऐसे शिक्षाविद जिसने मौर्य जो शासन था, मौर्य को शासन की शुरुआत उन्होंने की और उसको अपने शीर्ष पे ले गए। क्या क्या नीतियाँ उन्होंने अपनाई, क्या क्या प्रयास करे, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ जानेंगे। और उनके मन में ऐसी बात क्यों जागी कि हमारे को एक नया साम्राज्य स्थापित करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले जो साम्राज्य था वो धनानंद का था। विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे, जैसे अब भी आज के टाइम पे हम देखने लग रहे हैं ना। हमारे खिलाफ यूएसए अब साजिश कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में देख लो, एक अलग कंट्री इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक क्रिश्चियन कंट्री को इस्टेब्लिश करने का CIA का, यूएसए का और एक दो शक्तियाँ और है, चर्च का, इन सब का प्लान है। यहीं हम देखते हैं कि विदेश से, अब पहले तो ये भारत के ही हिस्से थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लेकिन अब चूँकि ऐसा व्यवस्था बन गई है, इस क्षेत्र को अलग देश का नाम दे दिया, वो भी हमारे ऊपर काबिज होने की, क्योंकि उनकी संस्कृति बदल गई। अपने को मान नहीं रहे हैं कि तुम सनातन से ही हो, हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ही चीन है, उसकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। वो भी कुछ ना कुछ हमारे देश का, पहले भी 43,000 किलोमीटर एरिया उन्होंने कब्जा लिया है और भी करने की कोशिश कर रहा है। हमारे सबसे बड़ा उसका उद्देश्य है जल संसाधन पे कब्जा। तो ये व्यवस्थाएं उस टाइम भी थी। उस वक्त पूरी दुनिया का जो 37% जो व्यापार था भारत के हिस्से में आता था। हर जो आक्रांता था, लुटेरा था, वो सोचता था कि भारत पर कब्जा हो जाए। 37% पूरी दुनिया के व्यापार का, आज सब इस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान जब ये बाहर से आक्रांता आने लगे, क्योंकि यहाँ पर जो आज चल रहा है, फूट चल रही है, हम देखते हैं राजनीतिक तौर पे देखते हैं, इंडिया अलायंस, सारे छोटे छोटे दल अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए कुछ करने की कोशिश करें। किसी को देश की चिंता नहीं, उस वक्त भी ऐसा ही था।
राज व्यवस्था होती थी, राजा सिर्फ अपने हित की सोचते थे और आगे करने ही नहीं सोचते। उस वक्त आचार्य चाणक्य ने एक कदम उठाया और उस वक्त के जो सबसे शक्तिशाली जो राजा थे धनानंद उनके पास गए, लेकिन वो सुर और सुंदरी मतलब गाने सुनने में, नाच गाना देखने में और बढ़िया सुंदर युवतियों को देखने में इसमें मशगूल था। राज दरबार में, भरे राज दरबार में चाणक्य के कुरूप चेहरे, क्यों 2 दांत टूट रखे थे उनके, उसका मजाक उड़ाया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठेस पहुंची आचार्य चाणक्य को, उन्होंने बोला कि मैं इसी स्थान पे एक अलग अपने राजा को खुद बना दूंगा, खुद बैठा दूंगा। ये बात थी। खोज चालू होती है, जंगल में जाते हैं, एक ऐसे लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और एक तरीके का रोल प्ले कर रहा था। क्या रोल प्ले कर रहा था? मैं राजा हूँ, अच्छा इस लड़के ने चोरी करी है, इसको ये दंड दिया जाता है, इसको ये दिया। आचार्य चाणक्य भाप गए, इसके अंदर गुण है, ये राज कर सकता है। उसी को ट्रेन किया, आगे बढ़ा। अब जो मौर्य साम्राज्य था उसको उसके शीर्ष पे ले गए। शीर्ष पे कैसे लेके गए? अपनी कुटिल और निष्ठुर और क्रूर नीतियों की वजह से, मतलब कोई दया भाव नहीं। जो आचार्य चाणक्य हमारे को सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन दे के जाते हैं, वो समझा के जाते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे को अपने हित सिद्ध करने हैं। उसी की ये किताब है, उसी के लिए जो छुपाई गई आपसे शिक्षाएं हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें तो आपको आसानी से मिल जाएंगी, जो असली जो ज्ञान है वो नहीं मिलेगा। हम आपको वही देने आए हैं कि किसी भी तरीके से शासन हमारा हो। चाणक्य ने टैक्स, सुरक्षा, मतलब कर व्यवस्था हो गई, सुरक्षा हो गई, युद्ध कैसे करना है, इसके अलावा साम्राज्य स्थापित कैसे करना है, धन उपार्जन कैसे करना है, हर चीज़ के बारे में लिखा। और वे सारी नीतियाँ भी लिखी, चाहे धोखा देना हो, छल हो, चाहे नैरेटिव सेट करना, उसको प्रोपेगेंडा बोलना हो, कैसे प्रोपेगेंडा फैलाना है, कैसे नैरेटिव फैलाना है, देश के हित के अंदर अपना शासन कैसे लाना है, वो सारी चीज़ बता करके गए हुए। हमारे को एक चीज़ पता है क्यों जानबूझ करके छुपाई गई, और ये जानबूझ के इंटेंशनली, जो ये हम लेफ्टिस्ट बोल लो, ये मार्क्सवादी बोल लो, मैक्स मूलर हो गए या और इतने भी सारे हैं, कार्ल मार्क्स हो गए, इन्होंने मतलब इन्होंने जो इनके फॉलोवर हैं उन्होंने जानबूझ के छुपा दी कहीं कि इनकी संस्कृति में कोई धार न रह जाए। अगर संस्कृति में धार नहीं रहेगी तो हम अपना शासन आसानी से इनके ऊपर स्थापित कर लेंगे, ये इनकी सोच थी। होता ये है, इसी को लेकर के हम अपनी पहली सीरीज़ लेके आए हैं। ये इंट्रो था हमारा कि अब हमारे को अगर हमारे ऊपर विदेशी आक्रांता है, धन उपार्जन कैसे करना है, इसी को लेकर के हम अपनी सीरीज़ को चालू करेंगे। हमारी सीरीज़ का नाम है अर्थशास्त्र, वो विज्ञान जिसके द्वारा धन की प्राप्ति होती है, चाहे वो राज्य के लिए हो चाहे अपने लिए हो, दोनों की बराबर महत्ता है। इसी को लेकर के हम चलेंगे। जय श्री राम। कमेंट कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और जहाँ तक हो सके अपने जो व्यूज़ हैं इसके ऊपर वो हमारे को बताइए, अगर आपको कोई और चीज़ एक्सप्लेन करनी हो तो। जय श्री राम।